हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी समय है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन उसको आप टच करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो। तो आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आज एक बार फिर मुझे आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ताकि आज परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, उस वचन को हम सुन सकें, उसको समझ सकें और उसको हम लोग ग्रहण कर सकें। बात करूं इस संसार की, तो इस संसार में सभी लोगों की कोई ना कोई पहचान रहती है। पहचान बोले तो जिस तरह से जो सिख लोग रहते हैं, तो सिख लोगों की पहचान है कि वो पगड़ी पहनते हैं, उनके पास एक कृपान जिसको तलवार बोलते हैं, उनके पास वो रहती है। तो जो सिख लोग हैं, अगर वो लाखों में भी हज़ारों में भी हों, तो उनकी पहचान होती है कि ये सिख लोग हैं। इसी रीति से जो मुसलमान लोग हैं, तो उनके बारे में बात करें तो उनकी भी पहचान रहती है। उनके सर के ऊपर एक टोपी रहती है और उनकी दाढ़ी रहती है, उसमें वो लोग मूछ नहीं रखते। और वो जब वो कपड़े पहनते हैं तो कपड़े वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, और जो उनका पैजामा होता है वो पाँव से थोड़ा ऊंचा होता है। अगर वो भी हज़ारों की गिनती में खड़े हैं तो उनको भी देखकर लोग बोल सकते हैं जो मुसलमान लोग हैं। इसी तरह से जो हिंदू लोग हैं, उनके बारे में बात करें तो वो भी अपने सर के ऊपर एक टीका रखते हैं, तो उनको भी देखकर बोल सकते हैं कि ये हिंदू लोग हैं। तो चलो, मैं किसी के बारे में नहीं ऐसा कुछ बोलना चाहता, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मसीही लोगों की। तो जब सिख लोग हज़ारों की गिनती में खड़े रहते हैं, मुसलमान लोग हज़ारों की गिनती में खड़े रहते हैं, या फिर जो हिंदू लोग हैं वो हज़ारों की गिनती में खड़े रहते हैं, तो उनको देखकर पता चलता है कि ये लोग कौन हैं। अगर मैं बात करूं मसीह को मानने वाले लोगों की, तो उनकी कोई पहचान है क्या? गले में क्रूस डालने से वो मसीही बन जाता है? या फिर जो सेवक लोग या जो पास्टर लोग या पादरी लोग जो पहरावा पहनते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, तो क्या वैसा कपड़ा पहनने से उनको मसीही बोला जा सकता है? तो कपड़े से मसीही की पहचान नहीं है। गले में क्रूस डाल लिया तो क्रूस से मसीही की पहचान नहीं है। लेकिन मसीही है कौन, और किसको बोल सकते हैं कि ये मसीही है? क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया और पहाड़ पर चले गए। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए एलिया, मूसा आए। उन लोगों ने बात की प्रभु यीशु मसीह के साथ, और बात थी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर। अभी वहां पर और भी चेले थे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले और भी थे। लेकिन जब बातें हो रही हैं तो उसमें ऐसा हुआ कि जो चेले थे उन्होंने बात की प्रभु यीशु मसीह के साथ कि प्रभु, आपके पास एलिया आया है, आपके पास मूसा आया है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक मंडप आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक मंडप एलिया के लिए बनाएं। तो अभी ये बातें चेले लोग कर रहे थे, पतरस कर रहा था, तभी वहाँ आवाज़ आई। और आवाज़ क्या आई
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अभी देखो, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, तो वहाँ पर ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अगर मैं किसी को पूछूं कि परमेश्वर की जो आवाज़ थी वो किसके लिए थी, प्रिय पुत्र किसको बोला गया था, तो सही बात है, आपके दिमाग में जो बात चल रही है वो सही बात है। तो आप यही बोलोगे कि ये बात प्रभु यीशु मसीह के लिए थी। तो देखो, ना तो वहाँ पर पतरस के लिए ये बोला गया और ना ही वहाँ पर यूहन्ना के लिए बोला गया और ना ही वहाँ पर याकूब के लिए बोला गया, लेकिन ना ही ये बात मूसा के लिए बोली गई और ना ही ये बात एलिया के लिए बोली गई। तो देखो, ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए बोली गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह अगर इस संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, और जब परमेश्वर ने ये आवाज़ दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो ये इसकी सुनो, तो सही में हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला था, ना पतरस के लिए, ना यूहन्ना के लिए, ना याकूब के लिए। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पहचान थी। वो जब भी जाते थे तो लोगों को छुटकारा देते थे, लोगों को शैतान के बंधन से, गुलामी से उनको आज़ाद करते थे। और आज जो मसीह को मानते हैं, आज लोग मसीह के पीछे चलते हैं, तो उनके लिए बात करें तो वो तो ऐसा बोलते हैं कि हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, हम भी मसीही हैं। तो मसीही किसको बोला जाता है? परमेश्वर के पुत्र किसको बोला जाता है? अभी देखो, पतरस को नहीं बोला कि ये मेरा पुत्र है, याकूब को नहीं बोला ये मेरा पुत्र है, यूहन्ना को भी नहीं बोला गया कि ये मेरा पुत्र है। बोला गया किसको? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बोला गया। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को देखते रहना। आज अगर कोई इंसान परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता है, तो जिस तरह से परमेश्वर पवित्र हैं, जैसा स्वभाव परमेश्वर का है, तो वैसा स्वभाव भी अगर उस व्यक्ति का है, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो सेवक है, तो वो परमेश्वर का पुत्र है। आप क्रूस पहनते हो, आप संगति में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रभु बोझ लेते हो, वचन पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपका स्वभाव वैसा नहीं है तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। क्योंकि एक बात है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा अगर वो मांस खाए तो उसका बाप क्या बोलेगा उसको? ए, तू ब्राह्मण की औलाद है क्या? तू ब्राह्मण का बेटा है। मतलब वो ऐसा कहना चाहता है कि अगर तू ब्राह्मण का बेटा है ना, तो तू मांस मछली नहीं खाएगा। इसी रीति से अगर जो इंसान परमेश्वर का पुत्र है, जो इंसान परमेश्वर का बेटा है, तो वो तो परमेश्वर के जैसा होगा, उसका स्वभाव परमेश्वर के जैसा होगा। और बाइबल में लिखा भी है रोमिया 8:14 में कि जितने लोग आत्मा की अगुवाई के साथ चलते हैं वो सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आत्मा की अगुवाई के साथ चलना पड़ता है। बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। संगति में जाने से, प्रभु भोज लेने से परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। लेकिन जितने लोग आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब किसी भी चेले को ऐसा नहीं बोला किसी ने कि ये मसीही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरकर मुर्दों में से जिंदा होकर जब वो स्वर्ग में चले गए, तब जो चेले लोग थे, तब उनके लिए ऐसा लिखा है कि चेले लोग आतंकिया में पहली बार मसीही कहलाए। मसीही होना, मसीही कहलाना मतलब कि जो मसीह का आत्मा है वो इंसान के अंदर होना। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। गलातियों 4 अध्याय उसका 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तो देखो, जो परमेश्वर का पुत्र का आत्मा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब इंसान के हृदय में आता है, तब वो क्या बोलता है?
हे पिता, हे अब्बा बोलता है। तो ऐसे बिना पवित्र आत्मा के भी इंसान बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं, पिता परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर का पुत्र तो वही है ना जो परमेश्वर का कहा हुआ करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह हर रोज़, हर दिन, हर पल अपने पिता की मर्जी को पूरा करते थे, उसकी आज्ञाकारी करते थे। तो पिता ने यही बोला कि ये मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एक बार क्या हुआ, एक इंसान था और इंसान के पास काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, और भाषा जो संसार की भाषा थी वो ऐसे बोलता था कि जैसे उसकी मातृभाषा हो, मतलब कि पानी के जैसे वो बोलता था। तो वो कई जगह पर जाता था, लोगों को बोलता कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। तो एक बार वो किसी राज्य में चला गया और किसी राजा के साथ उसने बातचीत की कि राजा, अगर आप मुझे बताओ कि मेरी मातृभाषा कौन सी है तो मैं जान जाऊंगा कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपके राज्य में काफ़ी लोग ज्ञानी हैं। अगर आप लोग नहीं बता पाए मुझे तो फिर आप मुझे इनाम देना। और मैं कई जगह पर जाता हूँ, इसी तरह से मैं लोगों से इनाम इकट्ठा करता हूँ। तो राजा ने अपने लोगों को बुलाया, जो काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी ज्ञानी लोग थे, सभी को बुलाया और सभी से ये बात की कि देखो ऐसा ऐसा इंसान हमारे पास आया है और हमें ये जानना है कि उसकी मातृभाषा कौन सी है, तो बताओ। तो जब उसने बोलना शुरू किया तो वो सभी भाषा पानी के जैसे बोल रहा था, मतलब सभी के साथ उसका बहुत अच्छा सा रिश्ता था। तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन एक इंसान था, उसने बोला सर मुझे थोड़ा समय दो तो मैं कल बताऊंगा। बोले ठीक है, कल बताना। तो उसको वहाँ पर रखा गया, घर में, बड़े सारे महल में एक कमरा दिया गया और उसके लिए अच्छा इंतजाम कर दिया गया। अभी क्या हुआ कि थोड़ा सर्दी का समय था, तो जिस इंसान ने उसको उसकी भाषा बतानी थी तो उसने क्या किया, एक आधी रात को ठंडा पानी लिया, और काफ़ी ठंडा था। तो जिस कमरे में वो सो रहा था, वो भाई साहब सो रहे थे, तो उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया जिसमें पानी भरा हुआ था और जाकर उस सोए हुए के ऊपर गिरा दिया। जब वो सोए हुए के ऊपर गिरा पानी, जब वो जो इंसान सो रहा था उसके ऊपर पानी गिरा दिया उसने, तो वो एकदम से उठा और बोला ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जब ऐसा बोला तो उस इंसान ने बोला सर इसकी जो मातृभाषा है, ये इसकी मातृभाषा इंग्लिश है और ये अंग्रेजी मतलब इसकी भाषा मातृभाषा है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है, जब ऐसे हालात होते हैं, तो इंसान की जो मातृभाषा होती है ना, तो वो सामने आ जाती है, जिस तरह से उसने देखा। तो आज भी मसीह को मानने वाले लोग दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के उपासक हैं, लेकिन सही में उनका पता कब चलता है? तो बाइबल में जो मैंने बताया रोमियो 8:14 कि जितने आत्मा की अगुवाई के साथ चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब जो इंसान परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता है वही परमेश्वर का बेटा है। तो प्रभु यीशु मसीह वो तो चलते ही पिता की आत्मा की अगुवाई के साथ थे। इसीलिए जब मूसा एलिया आए और पतरस ने बोला कि हम 3 मंडप बना लेते हैं, तो तभी परमेश्वर की आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो पतरस के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि तब पतरस आत्मा के साथ नहीं चलता था। पतरस तो गुस्सा भी करता था, क्रोध भी करता था और तलवार भी चला देता था। और याकूब और यूहन्ना वो भी लोग अगर कोई दुष्ट आत्मा निकालता है तो उनके ऊपर भी गुस्सा कर जाते थे वो लोग। और चेलों में तो ऐसी बातें थीं कि वो ऐसा बोलते थे कि हम में बड़ा कौन, हम में छोटा कौन। तो जिसके अंदर ये बातें हैं वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी बेटा बोलते ही नहीं है। हाँ, वो विश्वासी लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारा बाप है, लेकिन बाप ऐसा नहीं बोलता कि ये मेरा बेटा है। जिसके अंदर ईर्ष्या हो, जिसके अंदर जलन हो, जिसके अंदर
छोटा कौन बड़ा कौन ऐसी बातें हों, और जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा हो, जो किसी का कान काट दे, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं बोलते कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो क्या ऐसी बातें आपके अंदर हैं? आप बोलते हो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ? अगर परमेश्वर के बेटे हो तो आपकी पहचान क्या है? मैंने बताया मुसलमान लोगों की पहचान है, हिंदू लोगों की पहचान है, सिख लोगों की पहचान है। तो क्रिश्चियन लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, जो मसीही के मानने वाले लोग हैं, मसीह को मानने वाले लोग, उनकी क्या पहचान है? तो उनकी पहचान ना तो क्रूस से है, ना हाथ में बाइबल लेने से है, और ना ही उनकी पहचान कपड़ों से है। उनकी पहचान है तो है सिर्फ और सिर्फ अगर वो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो चेले पहली बार अंताकिया में क्या कहलाए? मसीही कहलाए। उनको बोला गया उनके लिए कि हम ये लोग मसीही हैं। मतलब क्यों? क्योंकि उसका कारण ये था कि अभी उनका स्वभाव था वो मसीही के जैसा हो चुका था। अभी उनमें फूट नहीं थी, अभी उनमें वो बैर नहीं था, अभी उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं था। अभी लोग वो क्या थे? मसीही थे, वो मसीह के बन चुके थे। मतलब वो आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग बन चुके थे। तो देखो, जब भी ऐसी परिस्थिति होती है, जब भी ऐसे हालात होते हैं, तब पता चलता है कि मसीह का कौन है और कितने लोग हैं जो मसीह के बेटे हैं। तो आज अगर आप भ्रम में हो, आपको इस बात का वहम है कि मैं मसीह का हूँ, तो ये भ्रम से बाहर निकलो और देखो और जांचो कि क्या आप आत्मा से चल रहे हो, क्या आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो। अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर के बेटे हो। और ऐसा नहीं कि आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो तो लोग आपको बोलते हैं। नहीं, अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो कोई आपको बोले या ना बोले, आप किसी को बोलो या ना बोलो, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में बोलेगा कि ये मेरा बेटा है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आत्मा के साथ चलो और किसी को कहने की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं मसीह का बेटा हूँ, क्योंकि आपके हक में परमेश्वर खुद गवाही देंगे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बोला। तो आप आज से आप भी परमेश्वर के बेटे बनो और परमेश्वर की सारी आज्ञाकारी करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजा हुआ है, जो क्या बोलता है? हे पिता, जो बोलता है हे अब्बा। मतलब वही आत्मा जब हृदय में होगा तो वो ऐसी बातें बोलेगा, और वही आत्मा आपको पिता की आज्ञाकारी करने में, उसकी बातें मानने में, उसके वचन को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।